गुड मॉर्निंग क्लास 5। हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे एमएससी का, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। किसी को माफ़ी देने में, क्षमा करने में एक शक्ति होती है। माफ़ कर देने के बाद जो शक्ति होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, क्योंकि वह किस चीज़ का आधार होता है? किसी भी शांति का। कहीं भी शांति होनी चाहिए। शांति के लिए लोग एक दूसरे को माफ़ करें तो कहीं भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं होगी। हम लोग पढ़ चुके थे व्हेन मंडेला वॉज अ यंग मैन। जब मंडेला यंग मैन थे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की, वाइट पीपल लोगों की थी, और उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया जिसे अपार्थीड यानी रंग भेद की नीति उन लोगों ने बनाई। और इस सिस्टम के तहत उन लोगों ने वाइट पीपल को बहुत सारी सुविधाएं दी थी, और जिस जगह पे वाइट पीपल रह सकते थे वहाँ पर ब्लैक लोगों का रहना अलाउ नहीं था। इवन रेस्टोरेंट में खाना खाते समय, होटल्स में जाते समय, ट्रैवल करते समय, बसेस में, इवन जिस एरिया में वो लोग रहते थे उस जगह पर ब्लैक्स को रहने का कोई अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से मंडेला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाइटिंग फॉर द इक्वेलिटी ऑफ पीपल। तो नेल्सन मंडेला ने क्या किया? उन्होंने एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन था जिसको उन्होंने ज्वाइन किया, दैट वाज फाइटिंग फॉर द इक्वेलिटी ऑफ पीपल। यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि लोगों की इक्वेलिटी के लिए आपस में मिल करके उसके लिए फाइट करते थे। ही ट्रैवल्ड थ्रू आउट साउथ अफ्रीका आस्किंग पीपल टू टेक पार्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थेड। उन्होंने जब ये ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही एएनसी भी था, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी थी और ये इन लोगों की एक ऐसी पार्टी थी जो लोगों के लिए, समाज सेवा के लिए जानी जाती थी। ही ट्रैवल्ड थ्रू आउट साउथ अफ्रीका, और वो साउथ अफ्रीका में ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद जगह जगह जाते थे, ट्रैवल करते थे, आस्किंग पीपल टू टेक पार्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थेड। रंग भेद नीति के खिलाफ लोगों को उसमें प्रोटेस्ट करने के लिए ये प्रोत्साहित करते थे। He was arrested and sentenced to life imprisonment. उनको ट्रैवलिंग के दौरान लोगों को टेक पार्ट उसमें लेने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें लोगों वहाँ की सरकार ने अरेस्ट कर लिया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मंडेला would spend the next 27 years of his life in prison. अगला 27 साल, 27 ईयर्स उन्होंने किस चीज़ को दे दिया? कैद में उनको स्पेंड करना पड़ा। वेयर ही वॉज ट्रीटेड वेरी बैडली, जहाँ की इनके साथ बहुत बुरी तरीके से लोगों ने व्यवहार किया। हाउएवर ही डिड नॉट लूज होप एंड करेज, इसके बावजूद उन्होंने अपनी करेज, साहस और होप को इन्होंने नहीं छोड़ा। Even from his prison, he continued to send secret messages asking people to end apartheid. रंग भेद नीति को, अपार्थीड को ख़त्म करने के लिए वो अपने, जब वो जेल में थे, जब वो कैद में थे, तब वहीं से कंटिन्यूड सीक्रेट मैसेजेस वहाँ से लोगों को सेंड करते थे कि आप इसके अगेंस्ट खड़े हों। Mandela was finally released after governments and people around the world put pressure on the South African government. मंडेला को आखिरकार में जेल से छोड़ दिया गया। आफ्टर गवर्नमेंट्स एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में के जो गवर्नमेंट्स थे, जो लोग थे, उन लोगों ने साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला, दबाव बनाया कि आप उन्हें छोड़े, तो उन्हें छोड़ना पड़ा। Free and fair elections were held for the first time in South Africa. और पहली बार साउथ अफ्रीका में क्या हुआ? फ्री, स्वतंत्र
और फेयर यानी कि स्वच्छ साफ सुथरा, किसी का प्रेशर नहीं, किसी का दबाव नहीं, इलेक्शंस हुए इन विच बोथ ब्लैक्स एंड वाइट्स कुड वोट, जिसमें ऐसा नियम ये किया गया कि सभी को आज़ादी मिली, स्वतंत्र आज़ादी मिली कि कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता, वोट डाल सकता है। इसके दौरान क्या हुआ? इन विच बोथ ब्लैक्स एंड वाइट्स कुड वोट, मंडेला वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए तो नेल्सन मंडेला वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हुए नेल्सन मंडेला अपने देश के। When Mandela became the president, people wondered if he would punish those who had ill-treated him. जब मंडेला प्रेसिडेंट हुए तो लोग इस बात को सोचते थे, हैरान होते थे, क्या करेंगे, अज्यूम करते थे कि आफ्टर बिकेम द प्रेसिडेंट इनका बिहेवियर क्या होगा उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया। As president, he was now the leader of those against whom he had fought for many years. एक प्रेसिडेंट के तौर पे, एक राष्ट्रपति के तौर पर अब मंडेला उन लोगों के भी लीडर थे जिन लोगों के अगेंस्ट, खिलाफ एक लंबे समय तक इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। Thousands of black people who supported Mandela had been killed or injured while protesting against apartheid. हजारों ब्लैक पीपल जो मंडेला को सपोर्ट करते थे, उन लोगों को जब वो प्रोटेस्ट करते थे, जब विरोध करते थे सरकार की, उस समय हजारों ब्लैक पीपल को मार दिया गया था, घायल कर दिया गया था। बट मंडेला चूज टू फॉरगिव हिज एनिमीज। लेकिन मंडेला ने क्या चुना? उन्होंने अपने दुश्मनों को, अपने एनिमीज को माफ करने के रास्ते को चुना। सो दैट टुगेदर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका कुड फॉरगेट द हेट एंड बिल्ड देयर कंट्री। इन्होंने ये रास्ता क्यों अपनाया मंडेला ने? ताकि क्या हो सके? सो दैट टुगेदर, एक साथ, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के लोग, वेदर दे आर वाइट और ब्लैक्स, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो, एक साथ मिल करके कुड फॉरगेट द हेट, नफरत को भूल जाएं, एंड बिल्ड देयर कंट्री, और देश को बनाएं। He showed true leadership as he followed the path of peace and forgiveness. He worked hard to unite the people of his country. He showed true leadership. जब वो राष्ट्रपति बने तब उन्होंने लोगों को लीडरशिप का, नेतृत्व का, किसी चीज़ का नेता बनने का उन्होंने सही रास्ता लोगों को दिखाया, ऑफ पीस एंड फॉरगिवनेस, शांति और माफ़ी का। ही वर्कड हार्ड टू यूनाइट द पीपल ऑफ हिज कंट्री। उन्होंने बहुत कठिन मेहनत की, बहुत कठिन परिश्रम उन्होंने किया कि अपने लोगों को, सबसे बड़ी चीज़ लोगों में क्या था? ब्लैक्स एंड वाइट्स थे। इन लोगों को कैसे एक किया जा सके, इन लोगों में कैसे एकता लाई जा सके, इसके लिए मंडेला ने क्या किया था? बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की थी इन्होंने। आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, व्हाई डिड मंडेला फॉरगिव हिज एनिमीज, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।